एल्बर्ट आइंस्टाइन, जीनियस का ये नाम सुनते ही उनका ख्याल आता है। उनका जन्म जर्मनी के उल्म में हुआ था 14 मार्च 1869 को। उनके माता पिता हरमन और पॉलिन आइंस्टाइन साधारण मेहनती लोग थे। ऐसे साधारण शुरुआत से एक ऐसा दिमाग निकला जिसने ब्रह्मांड को समझने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। उन्हें क्या पता था कि उनका छोटा सा बेटा बड़ा होकर मानव इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक बन जाएगा। छोटे अल्बर्ट की जिज्ञासा अतृप्त थी। उनके अंदर ज्ञान की प्यास कभी नहीं बुझती थी। वो हमेशा अपने आसपास की दुनिया के रहस्यों के जवाब खोजते रहते थे। बचपन से ही आइंस्टाइन की प्रतिभा स्पष्ट थी। वो गणित और भौतिकी में बहुत तेज थे। जटिल अवधारणाओं के लिए असाधारण योग्यता प्रदर्शित करते थे। उनके माता पिता ने उनकी इस जिज्ञासा को और बढ़ावा दिया, उन्हें किताबें दी और उनके बौद्धिक कार्यों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपने बेटे में एक चिंगारी देखी और उसकी प्रतिभा की लौ को और तेज करने के लिए हर संभव कोशिश की। आगे चलकर यह शुरुआती प्रोत्साहन आइंस्टाइन के असाधारण जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण साबित होगा। आइंस्टाइन का शैक्षिक सफर इतना आसान नहीं था। आम धारणा के विपरीत उन्हें स्कूल में कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन उन्हें रटने वाले कठोर तरीके बिल्कुल पसंद नहीं थे। उनका अक्सर उन शिक्षकों से टकराव होता था जो रटकर सीखने को ज्यादा तरजीह देते थे, खुद से सोचने समझने से ज्यादा। सीखने का उनका तरीका बिल्कुल अलग था। वो हर चीज को समझना चाहते थे, उस पर सवाल उठाते थे। यही वजह थी कि वो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से अक्सर इत्तेफाक नहीं रख पाते थे। इन चुनौतियों के बावजूद आइंस्टाइन का ज्ञान के प्रति जुनून कम नहीं हुआ। गणित और भौतिकी में तो वो बहुत अच्छे थे ही, लेकिन कभी-कभी उनका जिद्दी स्वभाव और ज्यादा सवाल पूछना उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों पर भारी पड़ जाता था। उन्होंने कक्षा की चार दीवारी से परे ज्ञान की तलाश की। विज्ञान, दर्शन और गणित पर खुद किताबें पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ाया। यही आजाद सोच और ज्ञान की लगातार तलाश उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण की पहचान बन गई। नए अवसरों की तलाश में आइंस्टाइन परिवार इटली चला गया जब एल्बर्ट 15 साल के थे। ये कदम युवा एल्बर्ट के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। नज़ारों में बदलाव और साथ ही इटली की संस्कृति की गर्माहट और जोश का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्हें अपनी रुचियों को आजादी से तलाशने और विचारों की दुनिया में खो जाने का मौका मिला। इटली में अपने समय के दौरान आइंस्टाइन की भौतिकी में रुचि और बढ़ गई। उन्होंने अनगिनत घंटे पढ़ाई करते हुए ब्रह्मांड के रहस्यों पर विचार करते हुए बिताए। उन्हें संगीत से भी बहुत लगाव हो गया। महान संगीतकारों की रचनाओं में उन्हें सुख और प्रेरणा मिलती थी। उनके जीवन के इस दौर में औपचारिक शिक्षा की क़िद से मुक्त होकर आइंस्टाइन का दिमाग घूमने, तलाशने और उनके क्रांतिकारी काम की नींव रखने के लिए स्वतंत्र था। भाग 4। दो दिमागों का मिलन, एल्बर्ट और मिलेवा की प्रेम कहानी। जूरिक के स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक में आइंस्टाइन की मुलाकात मिलेवा मारिच से हुई, जो सर्बिया की एक तेज तर्रार भौतिकी की छात्रा थीं। विज्ञान के प्रति उनके इसी जुनून ने उनके बीच एक चिंगारी जगाई, जो एक ऐसी प्रेम कहानी में बदल गई जिसका उन दोनों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। मिलेवा अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और स्वतंत्र विचारों के साथ उन चंद लोगों में से एक थीं जो आइंस्टाइन की बौद्धिक जिज्ञासा की बराबरी कर सकती थीं। हालांकि उनके रिश्ते को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। मिलेवा का परिवार आइंस्टाइन को पसंद नहीं करता था और उनकी अलग-अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण तनाव पैदा होता था। इन चुनौतियों के बावजूद उनका प्यार बरकरार रहा, जिसे ज्ञान के प्रति एक साझा जुनून और एक गहरे बौद्धिक संबंध ने हवा दी। इस समय के उनके पत्र वैज्ञानिक चर्चाओं, सपनों और महत्वाकांक्षाओं से जुड़ी एक प्रेम कहानी को दर्शाते हैं। भाग 5। जीत और दुख, पारिवारिक जीवन की खुशियां और गम। आइंस्टाइन और मिलेवा ने शादी कर ली और उनके दो बेटे हुए, हांस एल्बर्ट और एडवर्ड। पिता बनने से आइंस्टाइन को बहुत खुशी मिली और उन्हें पारिवारिक जीवन की छोटी छोटी खुशियों में सुकून मिला। उन्होंने अपने बेटों के साथ बिताए समय को बहुत महत्व दिया। संगीत, नौकायन और प्रकृति के अजूबों के प्रति अपने प्यार को उनके साथ साझा किया। आइंस्टाइन परिवार पर उस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब एडवर्ड को छोटी उम्र में ही सिजोफ्रेनिया हो गया। इस बीमारी ने एडवर्ड और पूरे परिवार पर बहुत बुरा असर डाला। आइंस्टाइन अपने व्यस्त जीवन और क्रांतिकारी काम के बावजूद अपने दोनों बेटों के लिए एक समर्पित पिता बने रहे। जब भी संभव होता वे एडवर्ड से मिलने जाते, मानसिक बीमारी के साथ उनके लंबे संघर्ष के दौरान उन्हें सांत्वना और समर्थन देते।
भाग 6। एक अदम्य दिमाग ज्ञान की खोज और शैक्षणिक मान्यता। पारिवारिक जीवन की खुशियों और गमों से जूझते हुए आइंस्टाइन का वैज्ञानिक करियर भी फलने फूलने लगा। उन्होंने 1905 में विशेष सापेक्षतावाद, प्रकाश विद्युत प्रभाव और ब्राउनियन गति पर अपने क्रांतिकारी शोध पत्र प्रकाशित किए, एक ऐसा वर्ष जिसे बाद में उनका अनुस मिराबिलिस या चमत्कारिक वर्ष कहा गया। इन शोध पत्रों ने भौतिकी की दुनिया में क्रांति ला दी, जिससे अंतरिक्ष, समय, प्रकाश और पदार्थ के बारे में लंबे समय से चली आ रही धारणाओं को चुनौती मिली। अपने क्रांतिकारी काम के बावजूद शैक्षणिक दुनिया से उन्हें आसानी से मान्यता नहीं मिली। शुरू में आइंस्टाइन के विचारों को उस समय के कुछ प्रमुख भौतिकविदों के संशय और विरोध का सामना करना पड़ा। उनकी अपरंपरागत सोच और क्रांतिकारी सिद्धांतों ने स्थापित वैज्ञानिक सिद्धांतों को चुनौती दी। हालांकि आइंस्टाइन ने हिम्मत नहीं हारी। अपने काम पर अटूट विश्वास और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की गहरी इच्छा से प्रेरित होकर वो आगे बढ़ते रहे।